हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि होगा प्लांट लाइफ। इसकी भी वीडियोस लगेंगी 3 से 4, क्योंकि ये भी हमें प्लांट लाइफ यानी कि प्लांट की लाइफ के बारे में पढ़ना है। तो उसके प्लांट क्या होता है, ठीक है, उसके पार्ट्स, उसके फंक्शंस, देन प्लांट क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करता है, क्या रिप्रोडक्शन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बहुत चीज़ें हैं जो प्लांट लाइफ में आती है। एनसीईआरटी में ये प्लांट लाइफ कोई एक चैप्टर नहीं है, आपकी पूरी 7th में या फिर आपका और भी आगे 6th में, 7th में, 9th में, 10th में, 11th में, ये मतलब प्लांट तरह तरह से फैला हुआ है पूरी तरीके से। तो एक उसको हमें उसमें करना होगा, जो ज़रूरी है वो सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो स्टार्ट करेंगे प्लांट लाइफ के पहले पार्ट से। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो चीज़ें आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिलेगी। देखो लिखा ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही है। जो भी टर्म्स हैं जो आपको हिंदी में, हिंदी वालों को हिंदी में ही पता होते हैं, तो वो हिंदी में मैंने मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। उसको आपको आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चलो स्टार्ट करेंगे। दोनों बच्चे ध्यान से देखेंगे दोनों कैटेगरीज के। तो प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज यानी कि 3 तरीके के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है हर्ब्स, श्रब्स दूसरा, और तीसरा ट्रीज। हर्ब्स होते हैं जो सबसे छोटे होते हैं, श्रब्स थोड़े और बड़े होते हैं, और ट्रीज बड़े होते हैं काफ़ी, ठीक है। इसमें हर्ब्स में जो इसकी मेन पहचान है वो ये है कि एक तो ये ग्रीन एंड टेंडर, यानी कि ग्रीन यानी कि हरे होते हैं, और टेंडर यानी कि कोमल स्टेम्स होती हैं। इनकी जो तने होते हैं, तना होता है वो काफ़ी कोमल होता है, काफ़ी मतलब बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। और यूजुअली शॉर्ट एंड लेस ब्रांचेस, इसमें छोटी छोटी और बहुत ही कम ब्रांचेस होती हैं, यानी कि बहुत कम शाखाएं होती हैं। जैसे कि आप इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं कि ब्रांचेस कम एंड कोमल है, स्टेम कोमल सी है, पतली सी है, ठीक है। तो मतलब इसकी ये पहचान है हर्ब्स। श्रब्स के बारे में देखेंगे तो श्रब्स के बारे में हम ये देख रहे हैं कि इसको पहले तो बात झाड़ी बोलते हैं, और जो इसमें ब्रांचेस यानी कि जो शाखाएं होती हैं वो स्टेम का जो बेस है उसके पास, उसके बहुत नज़दीक होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से स्टेम निकली हुई है, नहीं ये ब्रांच निकली हुई है, और ये आपकी स्टेम है ना। तो ये जो चीज़ निकली हुई है बिल्कुल ही बेस, यानी कि बिल्कुल इसका आधार जो है, जो इसका बिल्कुल नीचे वाला बेस, मतलब बिल्कुल नीचे वाला, है ना। तो स्टेम का जो बिल्कुल नीचे से ही ब्रांच निकल रही है, तो बिल्कुल बेस से ही ब्रांच निकल रही होती है, और इसकी स्टेम जो है थिक होती है। आप देख सकते हैं ये वाली स्टेम और ये वाली स्टेम कंपेयर करके कि इसकी स्टेम थोड़ी मोटी होती है। आगे चलेंगे ट्रीज़ पर। तो ट्रीज़ में और आप कुछ देखने को देखते हैं। एक तो ये, इनको हम टॉल प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि देखो प्लांट क्या होता है, प्लांट ये होता है ना। यही प्लांट जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है फिर ये आ जाता है, तो इसको टॉल प्लांट बोलते हैं। हार्ड एंड थिक स्टेम, इसकी स्टेम जो है, तना जो है, ये इनका काफ़ी थिक होता है, मजबूत। एक तो हार्ड होता है, मजबूत होता है, और काफ़ी मोटा होता है। स्टेम्स हैव ब्रांचेस, स्टेम्स में ब्रांचेस होती हैं और अपर पार्ट में होती हैं, बेस से नहीं निकल रही होती हैं, समझे। यानी कि यहाँ से नहीं निकल रही हैं, ये ब्रांच इधर आपको देखने को मिलेगी, इस तरह से होती हैं, ठीक है, इस तरह से होती हैं, तब ये ट्री ऐसे से बनता है। तो ये हो गया ट्रीज। तो आपको 3 पार्ट समझ में आए इसके। एक तो शाख, झाड़ी और वृक्ष, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। उसके बाद अब बात करेंगे स्टेम्स की। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्टेम्स की बात करेंगे। स्टेम्स में क्लाइंबर्स होते हैं और क्रीपर्स होते हैं, यानी कि तना में आरोही होते हैं और विसर्पी होते हैं, ठीक है, समझिए। प्लांट्स विद वीक स्टेम्स, जिन प्लांट्स की स्टेम्स काफ़ी कमज़ोर होती हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं खड़े हो पाते, ये इनकी जड़ें हैं और स्ट्रेट नहीं खड़े हो पाते। ये क्या करते हैं, ये ऐसे ग्राउंड पे पूरे पूरे फैलते चले जाते हैं, ठीक है। मतलब ये ग्राउंड पे फैलते हुए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मजबूती से एक तरीके से मजबूती से खड़े नहीं हो सकते, इसीलिए इनको क्रीपर्स कहते हैं, जो मतलब ग्राउंड पे स्प्रेड हो रखे हैं, क्रीपर्स, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए क्रीपर्स क्या है, तो यही बोलेंगे आप, वो प्लांट्स जो अपराइट स्टैंड नहीं हो सकते, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते, वो ज़मीन पर लेटे रहते हैं। लेटे इन द सेंस स्प्रेड हो रखे होते हैं। दूसरा इसी के साथ क्लाइंबर्स है, जो
ये भी स्टैंड अपराइट, मतलब कि ये भी एकदम जैसे एक ट्री खड़ा हो सकता है आराम से, ऐसे ही ये भी खड़े नहीं हो सकते इनको। लेकिन ये ग्राउंड पे नहीं फैलते, ये ऊपर की ओर रहते हैं, लेकिन इनको क्या होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे कभी कभी हम प्लांट को उसके स्टेम से नीचे से, जैसे ये मान लो प्लांट है, यहाँ से थोड़ा सा बांध देते हैं, धागे से बांध देते हैं ना, तो ये ऐसे ऐसे ऊपर आराम से रहता है। जैसे हम देखते हैं मनी प्लांट, तो मनी प्लांट काफ़ी ऐसा ही होता है कि वो उसको सपोर्ट चाहिए होता है, तो कभी कभी हम एक डंडा टाइप्स लगा देते हैं बीच में, ताकि प्लांट जो है वो, और उसको थोड़े से प्लांट को बांध देते हैं ताकि प्लांट सपोर्ट के साथ आराम से खड़ा हो सके। ठीक है, आरोही, इनको क्या कहते हैं, आरोही, यानी कि क्लाइंबर्स। स्टेम जो है परफॉर्म करती है फंक्शन किसका, फूड स्टोरेज का। देखो लीफ फूड बनाती है, ये सबको पता है, फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ चुके हैं। लीफ फूड बनाती है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीफ फूड बनाती है, कुछ प्लांट्स, देखो ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उसमें फूड बनता है। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, जिसमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम में भी खाना बनता है, जिनका, डेजर्ट प्लांट में यही होता है कि स्टेम में खाना बनता है। ठीक है, स्टेम खाना बनाती है, मतलब कि डेजर्ट में। तो मतलब कि मेनली क्या है, लीफ परफॉर्म करती है, तो इसीलिए लीफ का हमने ज़्यादा जिक्र किया। स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। जब खाना बन जाता है तो स्टेम में खाना स्टोर होता है। स्टेम जो है हेल्प करती है वाटर को अपवर्ड मूवमेंट में, यानी कि जब हम जड़ों में पानी देते हैं, हम जड़ों में ही पानी देते हैं, तो वहाँ से पानी ऊपर तक, लीव्स तक, स्टेम तक कैसे पहुँचता है, उसमें स्टेम हेल्प करता है। कैसे पहुँचता है ये हम पता है किस में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन में। ठीक है, तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब बहुत आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, स्टेम अपवर्ड मूवमेंट में भी हेल्प करता है। स्टेम की तो ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लीफ की, यानी कि पत्ती। तो देखो लीफ सबको पता है कैसी दिखती है, बनाई हुई है मैंने, ऐसी दिखती है। देखो ये इसकी स्टेम है, ये स्टेम है, और इस स्टेम से निकल रहा है ये। ठीक है, और देखते ऑब्वियसली जब भी कोई लीफ तुम तोड़ोगे, तुम क्या करते हो ना, यहाँ से तोड़ते हो उसको, तो वो लीफ तुम्हें सिर्फ लीफ, अगर तुम उसको यहाँ से तोड़ो तो तब तुम्हें ये वाली चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको कहते हैं पेटियोल। क्या कहते हैं इसको, पेटियोल, हिंदी में ये कहते हैं, आप सब आराम से देख सकते हैं। ठीक है पेटियोल। उसके बाद ये जो लीफ आ गई आपकी, लीफ में जो ये बीच वाली लाइन है, इसको कहते हैं मिड रिब, यानी कि मध्य शिरा, मिड रिब। मिड रिब से ये वाली जो लाइनें निकलती हैं, इनको कहते हैं वेन्स, यानी कि शिरा। उसके बाद जो आपका ये पूरी लीफ है, एक्चुअली में जो लीफ है, इसको कहते हैं लेमिना, यानी कि सरफेस जो आपके लीफ का है उसको कहते हैं लेमिना, हिंदी में पटल। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ लीफ विच द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम, जिस पार्ट, वो पार्ट लीफ का जो स्टेम से अटैच्ड है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको कहते हैं पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, यानी कि ब्रॉड जो चौड़ा हुआ ग्रीन पार्ट है, सरफेस जिसे हम कहते हैं, वो है लेमिना, यानी कि पटल। ठीक है, अभी आप सुनते चलिए, लीफ के बारे में भी और है। ओके, देखो हमने पढ़ा कि जो लाइंस थी लीफ पर, यानी कि ये जो लीफ है आपकी, ये जो लाइंस थी, ये जो बनाई हुई है मैंने, ये क्या है, वेन्स है। ठीक है, ये क्या है, वेन्स है। मिडल लाइन मिड रिब है, बता चुकी हूँ। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन लीफ, तो जो डिज़ाइन, ये वेन्स है ना आपकी, ये ऐसी ऐसी वाली जो वेन्स होती हैं, तो एक डिज़ाइन बना रही है, ऑब्वियसली एक डिज़ाइन बना रही है लीफ में, तो वो जो डिज़ाइन है उसको कहा जाता है लीफ वेनेशन, यानी कि शिरा विन्यास। ठीक है, लीफ वेनेशन। अच्छा, इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब, यानी कि अगर ये डिज़ाइन जाले की तरह है, नेट लाइक है, यानी कि इस तरह से है ये मिड रिब, और ऐसे ऐसे है डिज़ाइन अगर, तो इसको कहेंगे हम कौन सा, तो इसको कहेंगे हम, कहाँ गया अपना, इसको कहेंगे हम रेटिक्यूलेट, यानी कि जालिका रूपी, है ना। क्योंकि अगर आप देखें, ये इसकी लीफ है, तो ये मिड रिब है, ये मिड रिब है, और ये एक डिज़ाइन बना रही है जो कि जाले की तरह है, नेट लाइक डिज़ाइन है दोनों ही साइड पे, मिड रिब के दोनों साइड पे, तो इसीलिए इसको कहेंगे हम रेटिक्यूलेट, जो कि इसका हिंदी में मतलब होता है जालिका रूपी।
और अगर इफ़ इट इज़ पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये वेन्स पैरेलल हैं, अगर ये वेन्स कुछ इस तरह की नहीं हैं, इस तरह की नहीं है बल्कि इस तरह की हैं, कोई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं ना जो ऐसे खड़े वाले प्लांट्स होते हैं, तो उसमें जो ऐसे आप देखते हैं, जैसे अगर हम कौन से पत्ते होते हैं जो यूज़ करती हूँ, हमारे घर में यूज़ होते हैं, वो मुझे पत्तों का नाम नहीं पता, बट होता है जिनमें स्ट्रेट लाइंस मौजूद होती हैं, तो उसको कहते हैं हम कौन सा, पैरेलल वेनेशन, यानी कि समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, ये इन लीव्स ऑफ ग्रास की लीव्स में ये मौजूद होती हैं, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया। अच्छा, वाटर कम्स आउट, ये क्या लिखा है, वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, दैट इज ट्रांसपिरेशन। अच्छा, ये एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो वहाँ पे था मेंशन, इसलिए मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है कि वाटर जब लीव्स से वेपर्स की फॉर्म में बाहर आता है तो उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन को ढंग से पढ़ेंगे अभी बाद में। लीफ ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, लीफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं, हमें पता है। फूड गेट स्टोर्ड एज स्टार्च इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये भी हमें पता है कि फूड जब बन जाता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं सारा फोटोसिंथेसिस में। स्टार्च को कहते हैं हिंदी में मंड। ठीक है, ओके। यहाँ क्या लिखा है, लीव्स लूजेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। हाँ, क्वेश्चन आपसे सर से पूछा जा सकता है कि लीव्स जो हैं वाटर लूज कर रही हैं, प्रोसेस क्या है, ट्रांसपिरेशन है, क्योंकि लीव्स एक्चुअली में वाटर लूज ट्रांसपिरेशन से ही करती हैं। जो हम फोटोसिंथेसिस में मैंने आपको बताया था ना कि 1% ही वो जो भी हम पानी देते हैं वो उसका एब्जॉर्ब करती हैं और 1% ही वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज करते हैं, बाकी जो है वो वापस कर देते हैं। तो वापस करने का सेंस कि वो ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में कुछ पानी वहाँ से लूज हो जाता है। ठीक है, ओके, ये हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूट्स की, यानी कि जड़ें। जड़ें जो हैं होल्ड प्लांट्स फर्मली टू द सॉइल, ये हमें पता है कि जो प्लांट है वो जड़ों की मदद से ही सॉइल में मजबूती से टिका हुआ है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, यानी कि इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है, इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, वही बात है कि सॉइल में प्लांट को ये आराम से ये फिट कर देते हैं। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, ये हमें पता है, वाटर एंड मिनरल्स रूट्स ही एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी वाटर हम देते हैं और जो भी मिनरल्स उनको मिलता है वो सारा जो है रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम सॉइल। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरीके की रूट्स हैं, देख लेते हैं। देखो जहाँ पे ये देखो ये आ रही है मेन रूट, मैं कलर चेंज करूंगी इस बार, ये आ रही है मेन रूट जिसको मैंने लिख दिया है मेन रूट, जिसको कहते हैं मूसला जड़। इस मेन रूट से निकल रही हैं ये छोटी छोटी रूट्स, इसको कहते हैं लेटरल रूट्स, यानी कि पार्श्व जड़। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। रूट्स में पूछा जा सकता है मेन रूट्स, इसमें कुछ भी करके आपसे पूछा जा सकता है। मेन रूट्स पता होने चाहिए आपको, लेटरल रूट्स पता होने चाहिए। लेटरल रूट्स वो जो मेन रूट्स में से निकल रही हैं। उसके बाद ये जो रूट्स है कुछ और ही तरीके से दिखाई दे रही है, इसमें जो है कोई मेन स्टेम नहीं, मेन रूट नहीं है। इनको पूरी रूट्स क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स, यानी कि जकड़ा अथवा रेशेदार जड़। ठीक है, रेशेदार जड़ कुछ इस तरह से फैली हुई होती हैं, ये इनको क्या कहते हैं, रेशेदार जड़, इंग्लिश में फाइब्रस रूट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए, मेन रूट, लेटरल रूट, फाइब्रस रूट, फाइब्रस या फिब्रस कुछ भी बोल लीजिए यार। आगे बढ़े, एक बार ये देख लीजिए नीचे क्या लिखा हुआ है, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एंड टेपियोका, ये क्या है, ये आपके रूट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें से बताइए कौन सा रूट नहीं है, इनमें से बताइए कौन सा रूट है, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, प्लांट का एक और पार्ट होता है जिसको हम फ्लावर कहते हैं, पुष्प, फूल। ठीक है, ये फ्लावर कब आता है, वो बर्ड से निकलता है, थोड़े टाइम बाद निकलता है। जैसे कि हम देखते हैं एक प्लांट में स्टेम, रूट्स वगैरह सब हमें थोड़ी ही दिन बाद, जब हम कोई भी बीज बोकर प्लांट उगाते हैं तो हमें दिखने लग जाते हैं, पर जो फ्लावर है वो थोड़ी देर बाद ही दिखता है। ठीक है, अब फ्लावर में आपको पता होने चाहिए कुछ पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स एक्चुअली। देखो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ है पिंक कलर से जो शो हो रहा है,
दोनों ही, इसमें भी और इसमें भी। जो पिंक कलर से शो हो रहा है वो आपकी पेटल्स है, यानी कि पंखुड़ी, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका, ये तो फ्लावर है और ये बड है, ये भी आप जानते हो। बड मतलब कली, फ्लावर मतलब पुष्प। तो इस कली में से आपका ये जो फ्लावर निकल रहा है ये एक्चुअली में बड है, जो थोड़े दिन बाद ही, यानी कि थोड़े दिन बाद क्या मतलब, ये लगा लो 1 दिन बाद ही ये क्या करेगा, फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी ये जो है, ये जो इसकी है, ये एक्चुअली में पेटल्स ही है, ठीक है। तो पेटल्स यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको, यानी कि पंखुड़ी। उसके बाद जो ये ग्रीन पोर्शन है, ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है, इसको कहते हैं सेपल्स, ठीक है। हिंदी में इसको कुछ लिखा हुआ है बाह्य दल, बाह्य दल कुछ बांध, आप देख लेना एक बार, हाँ। तो ये एक तो ये हो गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड विच इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड सेपल्स, यानी कि सेपल्स जो है, सेपल्स यानी कि पिंक वो ग्रीन वाला पोर्शन आपका। तो ये क्या है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट है बर्ड का, जो कि स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही है, ये एक तरह से लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो उनको सेपल्स कहते हैं। ये जो सेपल्स हैं वो पेटल्स आर इन क्लोज्ड बड, ठीक है। यानी कि जो पेटल्स हैं, ये वाले जो पेटल्स हैं पिंक कलर के, ये किसमें क्लोज, इनक्लोज किसमें बंधे हुए हैं, ये सेपल्स में बंधे हुए हैं। पेटल्स जो हैं दे आर इन क्लोज्ड बड एंड दैट इज सेपल्स। अच्छा, अब जब हम इसको रिमूव करेंगे, जब हम इसको मान लो इसके आउटर पार्ट्स को रिमूव कर दे, सेपल्स को, पेटल्स को, इनको हम रिमूव कर दे, तो हमें कुछ ये वाले पार्ट्स देखने को मिलेंगे, स्टेमन, पिस्टल एंड एंथर, यानी कि पुंकेसर, स्त्रीकेसर एंड पराग कोश देखते हैं। तो आपको ये समझ में आया ना, मतलब ग्रीन वाला पार्ट जो लीफ लाइक हमें दिख रहा है, जो पत्तियों जैसा दिख रहा है हमें, वो सेपल्स है। जो उसके अंदर इंक्लोज हुआ पड़ा है वो पेटल्स है। मिला करके इस पूरे को हम बड बोलते हैं, यानी कि कली। अब यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से। मैंने कहा कि जब हम रिमूव करेंगे आउटर पार्ट्स को तो हम इनर पार्ट्स देख पाएंगे, और इनर पार्ट्स में स्टेमन से पिस्टल एंड एंथर है। जा स्टेमन क्या होता है, देखो हमने रिमूव कर दिया पार्ट, हमने सारे आउटर पार्ट्स रिमूव कर दिए हैं। अब हमें कुछ इस तरीके का ये पोर्शन दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, ये तो अभी भी वो है आपके पेटल्स थे ना, पेटल्स हैं। तो अभी ये जो आपका पोर्शन, ये वाली जो पोर्शन है, ये 4 जो मैंने शो करे हुए हैं, उसका एक मैंने यहाँ शो कर दिया है, तो इसको क्लियरली देख पाए ताकि। तो इसमें ये जो होता है ये स्टेमन होता है, ये पूरा जो है आपका स्टेमन है, यानी कि पुंकेसर, ठीक है। इस पुंकेसर में जो ऊपर वाला पार्ट है वो एंथर है, जो ये एंथर यानी कि पराग कोश येलो कलर का होता है। जो ये डंडी सी आ रही है ये फिलामेंट है, जो कि तंतु जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया एंथर फिलामेंट, जिसको हम स्टेमन बोल रहे हैं एक साथ, है ना, पार्ट है ये एंथर फिलामेंट स्टेमन्स के। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे हम इसकी, ये हमने क्या नोट किया हुआ है यहाँ पे, पिस्टल। तो पिस्टल जो है ग्रीन कलर का है, वो इनर मोस्ट पार्ट है, यानी कि बिल्कुल अंदरूनी जो पार्ट है, बिल्कुल अंदर वाला पार्ट है पिस्टल। जो ये मैंने ग्रीन कलर में शो किया हुआ है ना आपको, यही पिस्टल है आपका। अच्छा, ये जो पिस्टल है वो एक्चुअली में क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। तो आप स्त्री नाम से समझ सकते हैं, फीमेल का पार्ट हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। इसी पिस्टल को जब हमने थोड़ा सा बड़ा करा तो कुछ इस तरह से देखा, कुछ इस तरह से हमने इसको, कुछ इस तरह से हमने इसको देखा, ठीक है। तो ये पिस्टल बनाया हुआ है ग्रीन कलर का, मैंने ये पिस्टल बना दिया यहाँ पे मैंने आपको ग्रीन कलर का। ये पेन काम नहीं कर रहा है, व्हाट हैपेंड। ये ग्रीन कलर का पिस्टल बना दिया है। अब इस पिस्टल में जो स्वेलन पार्ट है यानी कि सूजा हुआ, यानी कि निकला हुआ, उभरा हुआ जो पार्ट है, और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं ओवरी। इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं अंडाशय, ओवरी, ठीक है। ये लोअर मोस्ट एंड स्वेलन पार्ट ऑफ पिस्टल होता है ओवरी, लिख लीजिए, ठीक है। जो ये ऊपर का थोड़ा सा निकला हुआ पार्ट है वो है आपका स्टिग्मा, और ये जो लाइन है ये है स्टाइल। ये पूरे पार्ट्स किसके हैं, पिस्टल के। जैसे हमने ऊपर स्टेमन्स के पार्ट देखे ना, स्टेमन का एंथर देखा, स्टेमन का फिलामेंट देखा, इसी तरह से हम पिस्टल का देख रहे हैं। तो पिस्टल में हमने सबसे पहले ये स्टिग्मा देखा, स्टाइल देखा, फिर ओवरी देखा, ठीक है।
तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हिंदी वालों बिल्कुल परेशान मत होना, मैंने सबके नाम हिंदी में लिखे हुए हैं। ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है। ओवरी अंडाशय होता है, ठीक है। पिस्टल को स्त्री केसर बोलते हैं। लोअर मोस्ट यानी कि निचला एंड फूला हुआ भाग जो है वो पिस्टल होता है। तो आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि जैसे ये मान लो ये पिस्टल बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, ये वाली चीज़ ये ऐसे बनाया हुआ है और फिर ये ऐसे है ना, फिर ये ऐसे है, फिर ये नीचे वाला पार्ट है ये वाला। तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ठीक। और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिनको ओव्यूल्स कहते हैं। अगर हम इस ओवरी को ऐसे काट दें बीच में से, तो हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जो कि छोटी छोटी गोल संरचनाएं होती हैं। छोटे छोटे गोल सर्कल में होते हैं, जिनको हम बीजांड कहते हैं, यानी कि ओव्यूल्स कहते हैं। तो यहाँ तक आपके लिए पता होना बहुत ज़रूरी था। प्लांट लाइफ का पहला पार्ट है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इसमें डिफ़िकल्टी कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी था। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट करेंगे प्लांट का, फिर थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे। आई थिंक फोर्थ में कंप्लीट हो जाएगा। लंबी वीडियो बनाऊंगी ना तो 2 पार्ट्स एक दिन में हो जाएंगे, 2 पार्ट्स एक वीडियो में हो जाएंगे एक्चुअली। पर लंबी सोच रही हूँ, नहीं लंबी नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, और मैथ्स के बारे में जैसे आज बात हुई, तो मैथ्स भी हम स्टार्ट करेंगे आज। हो सकता है आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो मैथ्स की दे, ठीक है। तो देखते हैं, ओके स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।